ओम शांति। 17 जनवरी 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्माजीत बनना है। आज की मुरली से विशेषता लेंगे ब्रह्मा बाप समान विकर्माजीत अर्थात बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। विकर्म कहते हैं जब हम कोई भी कर्म विकारों के वशीभूत होकर के करते हैं, वो सारे कर्म ही विकर्म कहलाते हैं। चाहे पुराने स्वभाव संस्कार के वश, कर्म इंद्रियों के वश, पुराने संबंधों के वश, जो भी मोह से लोभ से कर्म करते हैं वो विकर्म कहलाते हैं। विकर्माजीत बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म, ये विधि बाबा ने बताई। श्रेष्ठ कर्म योग बल, दूसरी विधि बताई सजाएं। इन दो विधियों के द्वारा ही आत्मा अपने हिसाब किताब चुकतू करते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म के लिए आज बाबा ने विधि बताई, अपनी स्थिति को साक्षी बनाना है। जितनी हमारी साक्षी स्थिति होंगी अर्थात अच्छे कर्म व बुरे कर्म के प्रभाव के बंधन से मुक्त होंगे, तब हम अच्छे कर्म करने वाले को तो अच्छी दृष्टि से देखते ही हैं, लेकिन बुरे कर्म करने वाले को रहम की दृष्टि से देखकर अपनी शुभ भावना की शक्ति से उसकी बुराई को निकालने में सहयोग दे सकते हैं। इसे बोलेंगे श्रेष्ठ कर्म। और दूसरा श्रेष्ठ कर्म के लिए चाहिए बंधन मुक्त स्थिति। जो आत्मा बंधन मुक्त स्थिति वाली होती है वो बहुत भाग्यशाली है। उसका ध्यान पढ़ाई पर रहता है, उसकी बुद्धि कहीं भटकती नहीं है। बंधन मुक्त स्थिति वाली आत्मा अपनी शांति की शक्ति द्वारा, सुख शांति की शक्ति के द्वारा व्यक्त भाव के व्यर्थ वाइब्रेशन, व्यर्थ संकल्प के वातावरण को बदल सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो ये भी एक तरह से श्रेष्ठ कर्म है। और जो भी श्रेष्ठ कर्म तभी हो सकते हैं अगर हम श्रीमत के प्रमाण चलते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा मात पिता सतगुरु की श्रीमत कदम कदम लेते जाना है। मात पिता की श्रीमत जो है वो सक्रीन है, बहुत मीठी है। तो आज अपनी चेकिंग करनी है। अगर हमारा हर कर्म मात पिता सतगुरु की श्रीमत परमाण चल रहा है तो कोई विकर्म हो ही नहीं सकता। तब हमारा हर कर्म ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि पिता जो है हमें अच्छे कर्म करने सिखला रहे हैं। माता पिता अच्छे कर्म सिखाते हैं, टीचर हमें बता रहे हैं ऊंच तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। और लक्ष्य की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम्हें विश्व का मालिक बनना है। सतगुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें पतित से पावन बनना है। इस समय सतगुरु हमें कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ये श्रीमत आज हम अपने अंदर चेक करेंगे कितना अटेंशन में रहती है। विकर्मों का खाता चुकतू करने के लिए योग बल चाहिए। बाबा ने कहा योग बल के द्वारा मैं तुम्हारा विकर्मों का खाता चुकतू कराता हूँ। तो बाबा की याद के लिए आज स्वदर्शन चक्कर बुद्धि में फिरता रहे। जब हम स्वदर्शन चक्कर फिराते हैं, 84 जन्मों के चक्कर को बुद्धि में लाते हैं, तब हमारे अपने आप ही पिता की भी याद रहती है और हमारे श्रेष्ठ संस्कार भी इमर्ज होते रहते हैं। बाबा की याद से ही हम विकर्मों से मुक्त होते हैं। इसका कहने का भाव ये है हमारे शुद्ध संस्कार इमर्ज होते हैं। उन संस्कारों को जब हम कर्म में यूज़ करते हैं तो हमारे श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ जाता है। तो विकर्मी संस्कार, विकारी संस्कार खत्म होते जाते हैं। तो इसके लिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हें बंधन बेहद का वैराग्य रखना है, तभी बाबा की याद रहेगी। बेहद का वैराग्य रखने के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इस शरीर से भी तुम्हें मोह नहीं रखना है, नई दुनिया को याद करना है। नई दुनिया में तुम्हें नया शरीर मिलेगा, इसलिए शरीर से और पुरानी दुनिया से अपने ममत्व को निकाल देना है। हद की दुनिया, हद के संस्कारों से अपने आप को मुक्त रखना है, तभी बाबा की याद रह सकती है। ओम शांति।